स्टेट्स ऑफ मैटर लेक्चर नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? We'll be studying about the Dalton's law of partial pressure. Okay? चलो, क्या पढ़ना है इसमें? Let us see. The law was formulated by John Dalton, obviously. और इसकी ब्रीफिंग ये है, Dalton's law of partial pressure की ब्रीफिंग ये है students that suppose if we consider a cylinder and इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है? बहुत सारी गैसेस हैं, ओके? तो हर एक गैस, अब ये गैस सेम मॉलिक्यूल्स नहीं है. दिस इज CO2, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज आर्गन, दिस इज नियॉन, दिस इज हीलियम, ठीक है? बहुत सारी गैसेस हैं. तो ये गैसेस कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी, कुछ समेशन होगा इनका. तो दैट प्रेशर जो ये सारी गैसेस मिलके एक्सर्ट करती हैं, व्हाट इज दैट? टोटल प्रेशर, P total, represented as P total. ठीक है? Getting my point? It is represented as P total. अब ये P total बनके, सॉरी, अब ये P total किससे मिलके बना है? ऑब्वियसली इन सारी गैसेस के थोड़े थोड़े से प्रेशर से, मतलब जो इसका प्रेशर है, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इससे मिलकर ही तो बना है, isn't it? तो क्या बोलते हैं कि ये इंडिविजुअल जो गैसेस हैं, ये जो एक्सर्ट कर रही हैं प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर. मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस के प्रेशर का बात करें तो PO2 मतलब कि होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मतलब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज गैसेस. ठीक है? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल, यही होता है. तो P टोटल क्या हो जाएगा? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वेट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट आर दी अदर गैसेस? CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन, पार्शियल प्रेशर ऑफ neon, partial pressure of nitrogen and so on. मतलब जितनी भी गैसेस हैं, तो ये सारी गैसेस का टोटल प्रेशर मिलाकर we'll get the P total. And what are these called? They are called as the partial pressures, partial pressure terms, है ना? चलो, let us move on now. तो Dalton's law क्या बोलता है? The law was formulated by John Dalton. Okay, it states that the total pressure exerted by a mixture of non-reactive gases is equal to the sum of the partial pressure of individual gases, or sum of the partial pressure of individual gases. I explained to you what is it. It is the pressure exerted by individual gas molecule, ठीक है, present in the bulk, and these gases are non-reactive. In a mixture of gases, the pressure exerted by individual gas is called the partial pressure. ठीक है? तो P total क्या होगा? P1 plus P2 plus P3 and so on, where P total is the total pressure exerted by the mixture of gas and P1, P2, P3 etc. are partial pressure of the gases. Clear है? चलो आगे बढ़ते हैं. Gases are generally collected over water and therefore are moist. Pressure of dry gas can be calculated by subtracting the vapor pressure of water. अब देखो, What is vapor pressure? It is the, अगर मान लो ये मैंने क्लोज्ड कंटेनर लिया है एंड ये लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, से एसीटोन. वी नो दैट एसीटोन इज वॉलेटाइल, रूम टेम्परेचर पर अपने आप उड़ जाता है. व्हाट इज एसीटोन? इट इज द नेल पेंट रिमूवर. यस, अपने आप उड़ जाता है, मतलब कि इसके वेपर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट होंगे. ओके, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेपर्स प्रेजेंट होंगे. तो ये जो वेपर्स हैं इस लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज द वेपर प्रेशर. अब गैशियस स्पीशीज ही तो है, तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो पक्का एक्सर्ट करने वाली है. यस, तो व्हाट इज दिस प्रेशर टर्म्ड एज? इट इज टर्म्ड एज द वेपर प्रेशर. ठीक है? अब क्या बोला जा रहा है? गैसेस आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर. गैसेस को जनरली वाटर पे कलेक्ट किया जाता है, तो वाटर का भी, इफ दिस इज वाटर, मान लो वाटर है एंड
अ क्लोज्ड कंटेनर वी हैव, तो वाटर उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है, लेकिन कुछ वाटर वेपर यहाँ पर प्रेजेंट होगा ना फॉर श्योर. यस, तो गैसेज आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर. दिस करस्पॉन्ड्स टू द फैक्ट कि अगर गैसेस को हम यहाँ पर गैसेस भी प्रेजेंट है एंड वी आर कलेक्टिंग गैस ओवर वाटर, तो इट विल बिकम मॉइस्ट, वो ड्राई नहीं रहेगी. वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर वेपर. सो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, जो भी टोटल प्रेशर है उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस कर देंगे. एक्वस टेंशन क्या है? अब ये जो वाटर के जो वेपर्स हैं, यस, जो वाटर के ये जो वेपर्स प्रेजेंट हैं, ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज द एक्वस टेंशन. एक्वस टेंशन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज एक्वस टेंशन. क्यों? आपने सुना होगा. अच्छा, सरफेस टेंशन, surface tension here is a different term, so it is termed as the aqueous tension. ओके, और अगर हमें प्रेशर ड्राई गैस का कैलकुलेट करना है तो जो टोटल प्रेशर है उसमें से ये एक्वस टेंशन हटा देंगे, मतलब वाटर वेपर टर्म हटा देंगे, जो कि वो वाटर वेपर जो प्रेशर, व्हाट इज एक्वस टेंशन? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय स्टूडेंट्स व्हाट? वाटर वेपर. दिस इज नथिंग बट एक्वस टेंशन. थोड़ा टेक्निकल टर्म में उसको एक्वस टेंशन बुलाते हैं. ठीक है, चलो. ओके, आई होप क्लियर है इतना. चलो, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? देखो, सपोज एट टेम्परेचर T1 और T3 गैसेस आर इंक्लोज्ड इन अ वॉल्यूम V. ये वॉल्यूम है, इसमें 3 गैसेस इंक्लोज्ड है एंड दे आर एक्सर्टिंग सम पार्शियल प्रेशर P1 से. इसका P1 है, इसका P2 है, इसका P3 है. ठीक है. partial pressure students, partial pressure, what is this? This is the partial pressure. ठीक है, partial pressure of individual gases will be, इनका sum will be equal to the mole fraction of these gases into the P total. मतलब आप I को as an individual gas भी ले सकते हो. individual gas जैसे कि P I is the individual partial pressure of any gas. It is the individual partial pressure of any gas. अगर हमें individual partial pressure calculate करना है तो what will we do? We will take the mole fraction for that particular gas and into the total pressure that is exerted by all these 3 gases. तो Pi and Xi are the partial pressure and mole fraction of ith gas respectively, मतलब जो भी gas under consideration है. If total pressure of a mixture of gas is known, अगर total pressure पता है, the equation above can be used to find the pressure exerted by the individual gas. सही बात है, individual gas का pressure हम कैसे calculate कर सकते हैं? अगर total pressure पता है तो उसका mole fraction तो निकाल ही सकते हैं, है ना? तो this is how it is done. ठीक है, चलो. With the help of a numerical ज़्यादा बेहतर समझ आएगा. चलो, let us see. A neon dioxygen mixture, मतलब gases कौन सी हैं? Neon and ऑक्सीजन है. डाईऑक्सीजन मतलब 2 molecules ऑफ ऑक्सीजन. तो वी हैव दिस मिक्सचर, इट कंटेन्स 70.6 ग्राम्स ऑफ डाईऑक्सीजन. कितना है? 70.6 ग्राम्स. नियॉन कितनी है? 167.5 ग्राम्स. यस, इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इन सिलेंडर इज 25 बार, मतलब कि पी टोटल दे दिया है. पी टोटल कितना दिया है? 25 बार. ओके, तो क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर? तो चलो सोल्यूशन, लेट अस प्रोसीड फॉर द सोल्यूशन. वी हैव रेड, अगर मान लो हमें किसका पार्शियल प्रेशर निकालना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो व्हाट विल वी डू? पहले इसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा एंड पी टोटल दैट इज गिवन. पी टोटल दैट इज ऑलरेडी गिवन. चलो, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं गैसेस का. मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस. उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के देखते हैं कितने होंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स नियॉन के देखते हैं कितने होंगे. ठीक है, तो गिवन वेट कितना है? हाउ मच इज द गिवन वेट? टेल मी. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. फॉर डाईऑक्सीजन इट इज 70.6 अपॉन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 32. ठीक है, 16 2 से 32. नियॉन के लिए व्हाट डू वी हैव? 167.5 इज द गिवन वेट एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट फॉर नियॉन? यस, टेल मी. चलो, तो
कितना होगा 20.7 समथिंग, 20 मान लो आप, ओके तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे, व्हाट विल यू गेट 70.6 डिवाइडेड बाय 32, हाउ मच आर वी गेटिंग 2.20, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स 2.20, and if we are taking for neon, what do we get? We get 8.3, ठीक है, दीज आर दी नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन्ड। अब क्या करना है, पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है, नाउ वील कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, व्हाट विल वी कैलकुलेट नाउ, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है तो व्हाट विल आई डू, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2.2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 8.3, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 ले लूँ या चलो 10.5 ही ले लेते हैं, ठीक है, 8.3 प्लस 2.2 कितना मिलेगा 10.5 ना, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली अगर नियॉन का निकालना है तो व्हाट विल आई राइट इट एज 8.3 अपॉन 10.5, ठीक है, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, पी टोटल गिवन है तो पार्शियल प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? यस, तो कैलकुलेटेड एंड यू विल गेट योर आंसर। इस तरह से यू कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल gases when P total is given and the mass of gas is given, that is the mass that is taken experimentally, given mass, okay, molecular mass आपको पता ही होगा, okay, चलो students, that's all for today's lecture. Now we'll continue with the same topic in our next lecture. Have a great day.